राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति का अर्थ इस भौतिक जगत की कुलसित चेतना से मुक्त होना, इस संसार की दूषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। इसीलिए हम गीता के अंत में श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न कर पाते हैं कि वह शुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निर्कष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर और जीवों में यही अंतर है। चेतना क्या है? ये चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कुलसित चेतना में यानी दूषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है मैं सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही जगत का स्वामी, यह सब कुछ मैं ही करता हूं। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के परमेश्वर और दूसरा भोगता। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टि का रचना करने वाला है, सृष्टा है, और न ही भोगता है। वह तो मात्र सहयोगी है। वह सर्जित तथा भुक्त है। उदाहरण तौर पर जैसे मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें, ये सारे शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविकता में भोगता नहीं है। ये सारे शरीर के अंग हैं। भोगता तो केवल पेट है, उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसीलिए सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींच कर एक वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण पोषण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों की उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोगता है, परमेश्वर ही सृष्टि का रचने वाला है। हम सब उनके अधीन जीवात्माएं हैं और उसको प्रसन्न रखने के लिए कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं मस्जिद में जाते हैं, उसको खुश करने में लगे रहते हैं। तो जब हम भगवान को खुश करते हैं तो वे भी हमें लाभ देता है, हमारी मनोकामना पूरी करता है। इसी प्रकार यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उधर को भोजन न दे, स्वयं ग्रहण कर ले, तो निराशा ही होगी। हाथों भोजन खा नहीं सकता। इसी प्रकार हम भी कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला परमपिता परमेश्वर ही है। हम सब उसकी अधीन आत्माएं हैं। जैसे वो रखे, जिस हाल में वो रखे, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें उसका नाम जपना चाहिए, सिमरण करना चाहिए। इसीलिए हमारी सृष्टि के रचना और भोगता सब भगवान ही हैं। सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा ही वे सब भोग करते हैं। ये तो ऐसा रिश्ता हुआ जैसे स्वामी और दास का, गुरु और चेले का। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट है, खुश है, तो दास भी तुष्ट है, खुश है। इसी प्रकार परमेश्वर को खुश रखना चाहिए, तुष्ट रखना चाहिए, उसका सिमरण करना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी तवस्था बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस सारे जगत के सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि इंसान सोचता है नहीं, अब मैंने ऐसा कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है। वो परमात्मा नियंता है, परम नियंता है, परिपूर्ण है। हम सब उसके नियंत्रित हैं। ये सब मिलाकर ही परम पूर्ण, परम सत्य, परम पिता परमेश्वर, परम पुरुषोत्तम
भगवान श्री कृष्ण सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियां के फलस्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम सब उसके अधीन हैं। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जैसे नाथ रखोगे वैसे मैं रहूँगा। यही सोच के अपने जीवन का निर्वाह करो और अच्छे कर्म करो। कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले जरूर सोचो, जो आज बोलोगे, जो आज बोगे, वो लौट कर एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।